तकरीबन 49 to 50% तो लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा और इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। सर रूबन ट्रैवलर जो है मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, इस ग्रेजुएट है बीए और साथ में इन्होंने एमबीए किया है स्पेशली इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट में, और जनाब ने ये जो है स्विट्जरलैंड से किया है और क्लास 1 एकदम कहते हैं 89% से पास किया है। स्विट्जरलैंड के स्टूडेंट रह चुके हैं और इन्होंने आईटा का जो कोर्स किया है इन्होंने जेनेवा से पास किया है वो चीज़। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस महीने में एक नया एपिसोड लेकर आपके लिए आए हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो हमारा सीरीज चलता है उसके लिए। और आज का खास टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। तो ये फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम क्या है, इसकी डिटेल में मालूमात हम आपको देंगे आज के एपिसोड में। कहीं आपने जाना नहीं है और तकरीबन 49 to 50% तो लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा और इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं इसके और ये चीज़ क्या होती है, इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ एडू ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट है ना, एडू ग्लोब ना, एडू ग्लोब इंस्टीट्यूट, आपको स्क्रीन पे उसका नाम भी नज़र आ रहा है और मैं इसकी डिटेल भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हमारे साथ इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे खास जो है ना स्पीकर आज के हैं रूबेन ट्रैवलर सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी की तरफ से इनका इस्तकबाल है, हम इनका स्वागत करते हैं और बिना वक्त गंवाए हुए मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सर फ्रीक्वेंट फ्लायर एक्चुअली क्या है, इसका मतलब क्या है, बताएंगे? तो फ्रीक्वेंट फ्लायर ये है कि एयरलाइंस जो है उन्होंने अलग अलग एयरलाइंस नेटवर्क्स बनाए जी टू बेनिफिट पैसेंजर्स जो एयर ट्रैवल। तो ये एयरलाइन अलायंस नेटवर्क 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बोलते हैं वन वर्ल्ड, स्काई टीम, उसके ऊपर हम वहाँ आते बाद में। हाँ जी। तो मेन था कि पैसेंजर्स को कैसे बेनिफिट्स मिले जी फॉर एयर ट्रैवल। तो जितना तो पैसेंजर्स को सिर्फ एनरोल करना होता है फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में। ये हर एक एयरलाइन सुविधा देती है जी। उसमें कोई आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होता है, हाँ ना ही आपका रिन्यूअल चार्जेस होता है। हाँ। जितना आप ट्रैवल करते हो और जितना आप डिस्टेंस फ्लाई करते हो उस बेसिस पे आपको उसका पॉइंट्स मिलता है जी और ये आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होता है जी। तो सर ये फ्रीक्वेंट फ्लायर के लिए जो जिसको लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम। हाँ, तो लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, उसके रिवार्ड्स के बदले में क्या क्या मिलता है, रिवार्ड्स क्या मिलते हैं? तो एक बार आप रजिस्टर करते हो एज अ फ्रीक्वेंट फ्लायर ऑफ एनी एयरलाइन जो उस एयरलाइंस पार्टनर है, जैसे आप ट्रैवल करते हो तो आपको जो माइलेज पॉइंट्स मिल जाता है और ये हर एक पेड टिकट के ऊपर होता है जी। तो अगर आपने अलग अलग एयरलाइंस पे ट्रैवल किया है जो उसी फैमिली में है जी। तो आपको वो बेनिफिट्स मिलता है जी और ये आप उसको रिडीम कर सकते हो, रिडीम इन द फॉर्म ऑफ होटल एकोमोडेशन, आप उसको एनकैश कर सकते हो। जी। कार रेंटल रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले वो अपने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को कार जो फ्री में देती है कॉम्प्लीमेंटरी, तो वो पॉइंट्स उनको उन लोग यूज कर सकते हैं, उसमें उनका डिस्काउंट मिलेगा। एक होता है आप एयरलाइन टिकट के जरिए आप फ्री ले लो, हाँ। जो भी आपके पॉइंट्स है रिडीम करके। हमको अगर कहीं का टिकट चाहिए, हमारे पॉइंट्स अगर उतने रीच होते हैं तो हमको फ्री टिकट भी मिलेगा, एयरलाइंस वो देगी आपको, तो आप यूज कर सकते हैं। साथ में कभी किसी होटल में अगर रहना है रिडीम तो वो पॉइंट्स को हम रिडीम कर सकते हैं। रिडीम कर सकते हो उसके अगेंस्ट। हाँ। कार हायर चाहिए, होटल एकोमोडेशन चाहिए, एयर टिकट चाहिए, तो आप ये उसको इसके redeem कर रिवार्ड्स सकते मिलते हो, हैं। तो उसको आपको मिलता है वो बेनिफिट। तो वीआईपी लॉन्च का भी इसमें फैसिलिटी होती है। हाँ, तो इसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं मेंबरशिप। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अभी जिनके पास प्लैटिनम है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंबरशिप, हाँ उनको प्रायोरिटी चेक इन होता है, हाँ। उनको एयरपोर्ट पे एक्सेस मिलता है लाउंज पे। लॉन्च पे ये कोई ब्रॉन्ज वाले को मिलता नहीं है, हाँ। जो बेसिक है। जी। अगर आपका हाईएस्ट लेवल मेंबरशिप है तब जाके आप क्वालिफाई होते हो वो बेनिफिट्स के लिए। उसमें भी आपको एक्सेस होता है लाउंज पे, एयरपोर्ट लाउंजेस पे, प्लस अगर आपका अपग्रेड्स भी आपको करना हो, हाँ बिजनेस टू फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी टू बिजनेस, आप अपग्रेड कर सकते हो पॉइंट्स के जरिए। वो बेनिफिट भी मिलते हैं और आपको एज अ लॉयल्टी
प्रायोरिटी मेंबरशिप जो आपका प्लेटिनम है हाईएस्ट लेवल, उसमें आपको एक्स्ट्रा लगेज का बेनिफिट भी मिलता है हाँ कैरी करने के लिए। जी, तो ये डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए भी है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल जैसा जैसा ये सब एयरलाइन टू एयरलाइन। एयरलाइन टू एयरलाइन, उस पर हम लोग आ रहे हैं कौन कौन से एयरलाइंस और क्या कितने उनके ये होते हैं, ग्रुप्स होते हैं एयरलाइंस के। उसका अगला क्वेश्चन में हम लोग लेने वाले हैं अपने बात के। वापस से मैं थोड़ा बता दूं कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो है रेगुलर जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग गल्फ से इंडिया आते हैं या यूके से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, अमेरिका से कहीं से भी आते हैं, साल में आते हैं, 2 साल में जब भी आते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, टिकट निकालते हैं, सस्ता देखते हैं, आ जाते हैं। लेकिन उसके बदले में आपको रिवार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे वीआईपी लॉन्च होते हैं। हम लोग एयरपोर्ट जैसे गेट से एंट्री करते सब वीआईपी लगता है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि वीआईपी लॉन्च अलग होती है, जो एग्जीक्यूटिव क्लास बिजनेस क्लास के लिए जो होती है। उसमें एक ऑर्डिनरी इकोनॉमी क्लास का टिकट वाला भी जाके बैठ सकता है, अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। कैसा होता है उसके बारे में बता देंगे, लेकिन वहाँ जो खाने पीने की जो सहूलियत होती है उनको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। हाल ही में जैसा बिजनेस और फर्स्ट क्लास को बेनिफिट मिलता है, एक्सेस टू द लाउंज, इकोनॉमी क्लास टिकट होल्डर अगर उनको वो सुविधा चाहिए तो उनका पेड होता है। लेकिन अगर उनके पास अगर उनके पास हाईएस्ट मेंबरशिप है तो उनको वो मिल जाए। उनके पास उतने रिवार्ड्स है, उनके पॉइंट्स है, रेगुलर जो टिकट खरीदने के बाद जो पॉइंट्स मिलते हैं उतने जमा अगर है तो वहां पे वो रिवार्ड्स को है ना इनकैश कर सकते हैं, वहां पे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब इस चीज को हम लोग मिस ये करते हैं, हमारे हाथ से छूट जाती चीजें जो बेनिफिट्स के जो मिलते हैं जिस तरह से। अब ये बताइए सर, इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? ये मेंबरशिप जो रजिस्ट्रेशन होता है, क्या उसकी फीस होती है? इसके लिए कुछ फीस होता नहीं है। क्या कोई वेबसाइट है? सिर्फ आपको एनरोल करना पड़ता है एयरलाइन के साथ। एयरलाइन आपको एक फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बना के दे देगी, और वो जैसा वो आपका यूनिक आईडी आधार कार्ड नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर वैसा एक यूनिक आईडी होता है। तो जैसे आप जितना ट्रैवल करोगे, कभी भी अगले बार टिकट बुकिंग करोगे, आपने आपका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर डाल दिया, आपके खाते में पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट जमा होते जाएंगे और आपको भी नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि आजकल आपके पास मोबाइल है, सब लिंक हुआ है, सब लिंक पता चलता है, बड़ा इंटरलिंक है, तो आपको पता चलता है कब आपको रिडीम करना है, नहीं करना है, कि और कैरी ऑन भी करना है। तो कई एयरलाइंस देते हो कि आप अगले साल भी कैरी कर सकते हैं, या उसकी वैलिडिटी इतनी है। किसी में 1 साल का ही वैलिडिटी है, आपको उसको यूज करना ही है पॉइंट्स रिडीम करना। तो ये तो ऐसे भी अगर तो आपने इसको ये करना है, छोड़ना नहीं है, इसका फायदा जरूर आपने उठाना है और वो पॉइंट्स को लेना है। और नेक्स्ट टाइम जो इसको टिकट निकालते हो आप याद रखें, अपना रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, हर एयरलाइंस की अपनी वेबसाइट होती है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है ना ऑप्शन रहता है, वहाँ क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करा लें। अपने जो पासपोर्ट पे जैसा नाम है वैसी सेम नाम, जो उसकी जो क्राइटेरिया है उसको फिलअप कर दीजिए, ईमेल आईडी हमेशा परमानेंट रखिए, और फिर उसके जरिए एक बार आप एनरोल हो गए तो आपको मैसेजेस भी ईमेल भी आते रहेंगे, आपके पास कितने पॉइंट्स है, आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, इसका एडवांटेज आप जरूर लें। ये मकसद आज की वीडियो का हमारा है। और अगर उसकी वैलिडिटी आगे अगर आपको एक्सटेंड करना है, जैसा 1 महीने की वैलिडिटी है, फिर आगे अगले साल के लिए है, तो आपने वापस एनरोल करना है, कोई फीस नहीं इसमें आपको पे करना है। आपका एनरोलमेंट एक ही टाइम का एनरोलमेंट है, एक ही टाइम का एनरोलमेंट। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी हम आ रहे हैं, जैसे शुरू में आपने छेड़ा था और मैंने आपको रोका था कि मेजर जो है ना बड़ी एयरलाइन ग्रुप्स कितने हैं, कौन कौन से, उनके नाम बताइए। 3 मेजर ग्रुप है। वन है स्काई टीम, वन वर्ल्ड, और तीसरा है स्टार एलायंस। तो 1997 में सबसे पहला था स्टार एलायंस, फिर उसके बाद आ गया वन वर्ल्ड 1999, फिर 2000 में स्काई टीम आ गया। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली वही एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं जो एक ही एयरलाइंस पार्टनर में है, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते ही है। लेकिन अगर आपके पास 3 है अलग इस ग्रुप के, तो किस पे ट्रैक करोगे आप? आपको एक ही का ही मिलेगा बराबर। लेकिन अगर आप स्टार वर्ल्ड के एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करोगे, तो जो उनके पार्टनर एयरलाइंस है, आपको उनका पॉइंट्स मिलता है। तो मेरा अभी सर यहाँ पे यह है कि जैसे अभी सर ने कहा, मैं आपको स्क्रीन पे भी नाम दिखा रहा हूँ, अभी टॉप पे जो चल रहा है स्टार अलायंस, इसके दुनिया के 197 कंट्रीज में इनका फ्लैट कनेक्शन है। तो अलायंस मतलब एक ग्रुप होता है, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी के एक ही एयरलाइंस के जो फ्लैट नहीं जाएंगे। तो ये लोग ने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया है
एयरलाइंस ने। तो स्टार एयरलाइंस वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 7.2 मिलियन कुछ इनके अभी तक के ट्रैवलर्स हैं इनके हुए हैं। तो इनके ज़्यादातर लोग है ना इसमें ज़्यादा फ्लाई करते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर स्टार एयरलाइंस की जो कौन कौन से फ्लाइट है मतलब एयरलाइंस है, स्क्रीन पे मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ नाम नहीं गिना रहा, वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए उन एयरवेज के नाम मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पे। उनमें से कोई भी जो आपके लिए जो सस्ता पड़े अच्छा पड़े उनमें से ग्रुप में से लीजिए आप अपने टू एंड फ्रो के लिए आने जाने के लिए। तो रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिक, चाहे वो स्टार एयरलाइंस की किसी भी कंपनी का एयरलाइंस का आप फ्लाइट बुक करें, पॉइंट्स आपको मिलना है। सेम उसी तरह से स्काई टीम जो है उनके पास उनसे थोड़े कम फ्लाइट है, इनके रूट्स तकरीबन 175 170 प्लस में कुछ है इनके अपना स्काई टीम के। अगर कभी वहां अगर उस टीम में से आपका फ्लाइट बुक होता है तो वहां पे एनरोल कीजिए, स्काई टीम के पास भी अगर आप एनरोल करते हो तो वहां के भी पॉइंट्स आप लेके रखिए, उनके जरिए उनका रिवॉर्ड अलग मिलेगा। फिर तीसरा है वन वर्ल्ड है, ये जो है वन वर्ल्ड जो है इनके पास और ये कम एयरलाइंस इनके पास जुड़ी हुई है। अगर आप मजबूर ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ वन वर्ल्ड के जो ग्रुप ऑफ जो एयरलाइंस है उनमें से भी अगर आप टिकट बुक करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन तीनों का अलग है, तीनों का जो कंपनी जो है ना ग्रुप ऑफ कंपनी जो है हर एक का रिवाज का सिस्टम और सारी चीजें अलग है। इंडिया में जैसा हमारे विस्तार रहा है, इन्होंने आपके लिए 1 2 3 ऐसे कुछ चीज निकाले हैं, सिल्वर में गोल्ड और प्लेटिनियम इस तरह का, और ये रिवार्ड से लोग देते रहते हैं। सपोज आप इंडिया में भी घूम रहे हैं तो रिवार्ड्स लेना न भूलें। मेरा सबसे बड़ा आज का ये है कि आप जब भी टिकट बुक करें, हमने बताया भी जो एयरलाइंस जो है ना वो ग्रुप चेक कर लीजिए कि वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इजीली गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये सी मुख्तसर सी मालूमात सर। और मैंने सर का जो बाकी इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट में रखा आपको इसलिए कि शुरू में हर कोई को ये ख्वाहिश रहती है कि भाई हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से मालूमात मिले। तो सर रिबन ट्रैवलर जो है मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, इस ग्रेजुएट है बीए और साथ में इन्होंने एमबीए किया है स्पेशली इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट में, और जनाब ने ये जो है स्विट्जरलैंड से किया है और क्लास 1 एकदम कहते हैं 89% से पास किया है। स्विट्जरलैंड के स्टूडेंट रह चुके हैं और इन्होंने आईटा का जो कोर्स किया है इन्होंने जेनेवा से पास किया है वो चीज। और पिछले कितने सालों से सर आप टीचिंग में हैं? अभी ये इंडस्ट्री में 22-23 साल हुआ। 22-23 साल से है, उसमें से 15 साल टीचिंग में। 15 साल ये टीचिंग में रह चुके हैं। टोटल 22-23 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास। सर के स्टूडेंट ग्लोबली है, अच्छा जॉब कर रहे हैं। सर से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आईटा रिलेटेड, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, मैं यहाँ के अपना एजुग्लोब में सर जॉब करते हैं एज अ टीचिंग फैकल्टी, स्पेशल सीनियर टीचर है, तो इनके काफ़ी स्टूडेंट भी हैं। तो आपको एजुग्लोब जो अंधेरी ईस्ट में स्टेशन से 800 मीटर के डिस्टेंस पर है, थेली गली में। स्क्रीन पे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहा है आपको, आप यहाँ के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, फोन पे कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। और ये सीरीज हमारी ऐसी चलती रहेगी आगे भी, और हम नई नई चीज़ें मतलब नए ट्रैवल एंड टूरिज्म सीरीज से रिलेटेड आपके सामने एपिसोड लेके आते रहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे व्यूवर्स की तरफ से, आपने शॉर्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप कोई चीज़ ऐसा है कि आखिर में बताना चाहेंगे, कोई पॉइंट रह गया? मेन है अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए इस लॉयल्टी प्रोग्राम का जी, तो हमेशा आप एनरोल कीजिए पहले और फिर उसका फायदा उठाइए जी। बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो ये पैसेंजर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। अच्छा सर, आप बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट कीजिए कैसा लगा कीजिए, और आपके जो विचार है उसको भी आप शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, लोगों के साथ शेयर करना है। और कुछ कमेंट है, कुछ क्वेरी तो आप पूछिए, मैं इंशाल्लाह अगर बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक पर तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। और ट्रैवल जो टूरिज्म सीरीज के ताल्लुक से अभी और कोई क्वेश्चन है उसके लिए भी हम एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। थैंक यू।